आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस चैनल पर आप पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेपर में आपके जो पहला पार्ट है, यानी आपके वो उस पहला पार्ट का नाम है ढोला मारूरा दूहा। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में, राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी में ढोला मारूरा दूहा जो पहला पार्ट है वो आपके हैं। तो इसके बारे में आज हम बहुत अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। यानी आप जब ये पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर आपके क्लियर होने वाला है। यूं देखिए कि पूरा चैप्टर क्लियर होने के पश्चात आपके जब इसमें से कोई भी प्रश्न आएगा तो उससे यानी आप अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। ढोला मारूरा दूहा जो पाठ है, इस पाठ को हमने 3 भागों में बांटा है। यानी इसके 3 भाग आपको देखने को मिलेंगे। पहला भाग, सेकंड भाग और थर्ड भाग। तीनों भागों में ये पूरा हो जाएगा। पहला भाग जो है इसमें पूरा परिचय होगा। इसके साथ साथ दूसरा भाग होगा जिसमें व्याख्याएं होगी। तीसरे भाग में आपके प्रश्नोत्तर होंगे, यानी किस प्रकार के प्रश्न आते। पहले भाग में ही आप क्लियर कर पाएंगे, यानी इतना आप हो जाएंगे कि पहले भाग को पढ़ते ही आप ये जान जाएंगे कि इसमें से जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों का उत्तर हमें किस प्रकार देना है। लेकिन इसकी विस्तार से जानकारी होना आवश्यक है। आज जो हम इस वीडियो में क्या क्या जानकारी करेंगे, इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी आपके वीडियोस बनते हैं, यानी अपने इस चैनल पर हिंदी लिटरेचर के वीडियो, इसके अलावा आपके जनरल हिंदी के, यानी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, इसके अलावा आपके जनरल इंग्लिश के अलावा पॉलिटिकल साइंस के अलावा आपके हिस्ट्री के पेपर, हिस्ट्री के अलावा आपके ज्योग्राफी और आपके सोशियोलॉजी, इन सभी विषयों के जो पाठ है वो अपलोड निरंतर किए जाएंगे, किए जा रहे हैं। आप यहां से यानी बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के बीए फाइनल तक के विद्यार्थी हैं वो इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए और आप उसे तुरंत देख लें। अपने इस चैनल पर आपके लिए टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी दिया हुआ है, वहां से भी आप ऐड हो सकते हैं। और समय समय पर टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए जैसे कई कई बार क्या होता है कि जैसे मोस्ट प्रश्न होते हैं उनकी कोई पीडीएफ भेज दी जाती है, या आपको समझाया जाता है। वीडियोस जो बनते ही टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाता है, तो वहां भी आप ऐड हो जाइए। और आइए आज का जो वीडियो है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा आपको परिचय करवा दूं। इसमें आज हम पढ़ेंगे ढोला और मारू का परिचय पढ़ेंगे कि ढोला और मारू कौन थे, ढोला और मारू का विवाह कैसे हुआ था, मारवणी और द्वारा ढोला को क्या संदेश भेजा गया था, यानी मारू की चिट्ठियां, मारू ने क्या क्या चिट्ठियां भेजी थी, ढोला और मारू का मिलन कैसे हुआ था, ढोला और मारू का संवाद यानी मार्मिक दुखा वचन, ये हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद मुझे बताइएगा जरूर, यानी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगा, यानी आप ढोला मारू के बारे में कितना जान पाए हैं, इसके बारे में जरूर बताइएगा। इसके 3 वीडियोस होंगे। तीनों में पहले में परिचय जिसको आज हम पढ़ लेंगे, दूसरे में व्याख्या पढ़ेंगे, तीसरे में परीक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। ढोला मारू का जब हमें चित्रण करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार की एक साक्षात मूर्तियां, इस प्रकार के चित्र हमारे सामने उभर कर आते हैं। ये ढोला है और ये मारू है। ऐसे चित्र जो है प्राचीन काल के देखने को मिलते हैं। इसका परिचय जब हम पढ़ते हैं तो ढोला मारू दोहा 11वीं शताब्दी में, ध्यान से सुनिएगा, 11वीं शताब्दी में, कब? 11वीं शताब्दी में रचित राजस्थान का प्रसिद्ध लोक काव्य है। और मूल रूप से ये लोक काव्य, इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयां जोड़ करके विस्तार दिया था। वैसे ये 11वीं शताब्दी में लिखा गया, लेकिन कुशल राय वाचक ने इसको 17वीं शताब्दी में और अधिक विस्तृत कर दिया। और इसमें राजकुमार ढोला, जिसका नाम साल कंवर भी है, क्या नाम है? साल कंवर भी है, और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा है। अब हम जानेंगे कि मारू कौन थी। यानी राजकुमार था ढोला जिसका नाम साल कंवर भी है, और राजकुमारी मारू यानी जिसको हम मारवणी कहते हैं। ढोला और मारू की प्रेम कथा राजस्थान की एक बहुत प्रसिद्ध लोक कथा है। इस लोक कथा में हम क्या क्या देखते हैं? इस प्रेम गाथा में संयोग और वियोग, श्रृंगार के मधुर और मर्यादित चित्र अंकित हुए हैं। ये राजस्थान का जातीय काव्य है, इसे लोक काव्य भी माना जाता है। वैसे कहा जाता है कि सोरठियो दूहो बलोर भली मरवणरी बात, सोरठियो दूहो बलोर भली मरवणरी बात, जोबन छाई धन बली तारा छाई रात। इसके बारे में जैसे आप कहते हैं, इसके बारे में भी सुन सकते हैं।
ये ढोला और मारू का जो चित्र है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें ढोला जो है मारू का ब्याह, मारू से ब्याह करके और ले जा रहा है, जिसमें उमरा सुमरा जो है उसे यानी रोकने का प्रयत्न करता है। इसका अगला परिचय हम देखते हैं कि इस प्रेमाख्यान का नायक ढोला जो नरवर, जो कि एमपी के शिवपुरी जिले में है। कहां पे? एमपी के शिवपुरी जिले में है, और कछुआ वंश के राजा नल का पुत्र था। कौन था? जिसका नाम है साल कमर। साल कमर राजा नल का बेटा था, जिसे इतिहास में ढोला यानी साल कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बालपने में जांगलू देश, जांगलू यानी बीकानेर, बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवणी के साथ हुआ था। इनका विवाह किसके साथ हुआ? बीकानेर पुंगल, यानी पुंगल की पद्मिनी। तो यानी पुंगल के राजा थे पिंगल, उनकी बेटी थी मारवणी, उसके साथ विवाह हुआ था किसा? राजा नल के बेटे ढोला, जिसको साल कुमार कहा जाता है। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का था और मारवणी कितनी थी? 1.5 वर्ष की थी। जब इनका विवाह हुआ था तब ढोला तो 3 वर्ष का था और मारवणी कितनी थी? 1/1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष की थी। इसलिए शादी के बाद मारवणी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया, क्योंकि वो बाल शादी हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि पुंगल पिंगल राव, पुंगली पिंगल राव नल राजा नरवरे नयरे, और अधिठा दूरीठा सगाई दये संजोग, यानी पुंगल के राजा पिंगल और नरवर के राजा नल, इन दोनों ने यानी संयोग वश से क्या है कि राजा जो पिंगल है वो नरवर जाते हैं, और वहां जाकर के क्या होता है कि इधर अकाल पड़ जाता है पिंगल में, क्योंकि ये राजा जो पुंगल जो है वो मारवाड़ में आता है। मारवाड़ में आप जानते हैं 7 काल 27 जमाना, यानी जो है वो 100 वर्षों में 7 काल तो इस प्रकार के पड़ते हैं, या 63 जो है इस प्रकार के जमाने होते हैं जो अकाल पड़ता रहता है। तो अकाल में क्या है कि वो वहां पर नरवर चले जाते हैं, और नरवर में क्या है कि इसमें यानी पुंगल के राजा पिंगल जो थे, राजकुमार पिंगल पंवार राजा थे, तो इनके तो बेटी थी मारू और उनके बेटा था ढोला, जिसको साल कुंवर कहा जाता है। तो इन दोनों का की सगाई कर दी जाती है। सगाई करने के बाद देखिए इसके बारे में एक लिखा हुआ है कि वो पुंगल क्यों गए, कि पुंगल देश दुकाल थी, पुंगल देश दुकाल थ्यू किणही काल विशेष, पिंगल उचालऊ क्यों नल नरवर चौदेश। जब पुंगल के राजा जो है वहां पर अपने पुंगल में अकाल पड़ जाने के कारण वो नरवर चले गए थे, और जब पिंगल राजा के वहां पर फिर से जब बरसात हो गई थी तो फिर वो नरवर से यानी वहां से राजा नरवर से वो क्या आ गए थे, राजा नल के देश नरवर से यहाँ पर वापस पिंगल आ गए थे। ढोला और इनकी जो कथा है ये लोगों का कंठ हार रही है, मतलब लोग जानते हैं, हर आदमी जानता है। पुंगल देश के राजा पिंगल के यहाँ अकाल पड़ने पर वह नरवर राज्य आता है, और नरवर राज्य आने पर वो पिंगल क्या करता है? नल राजा आदर दियो जऊ राजब या जो देशवास समीरा बला ऐ घोड़ा और लोग, यानी वहां पर जब राजा पिंगल जाते हैं नरवर राजा के नल के पास, तो राजा नल है वो उनको बहुत अधिक आदर देता है, सत्कार देता है। वहां पर उसके घोड़ा और उसके जो रखवाले और उनके मंत्री संतरी उनका वो देते हैं, और उनका समय अच्छी तरह से बीतता है। राजा पिंगल की पुत्री थी जिसका नाम मारवणी था, बहुत सुंदरी थी। पिंगली सुंदरी की जो राजा पिंगल की पुत्री पद्मिनी, जिसको कहा जाता है पुंगल की पुत्री यानी मारवणी, उसकी सुंदरता का वर्णन देखिए। पिंगल पुत्री पद्मिनी मारवणी जिन नाम जोड़ी जय विचारे और धन्य विधाता काम, यानी पिंगल राजा की पुत्री मारवणी पद्मिनी के समान सुंदर थी, और ढोला और मारू की जो जोड़ी है वो इतनी अच्छी थी कि विधाता को धन्य देना पड़ता है। नरवर नल राजा तनऊ ढोलऊ कमर अनूप रानी राव पिंगल रिची देखो। इधर क्या हुआ? नरवर के राजा नल के एक ढोला नाम का छोटा कुंवर था, वो कुंवर बहुत अधिक सुंदर था। उस कुंवर को देख करके राजा पिंगल की रानी है वो रिझ गई। उसने कहा कि बच्चा बहुत अच्छा है और मेरी बेटी का विवाह यानी अपनी राजकुमारी का विवाह इसके साथ कर दिया जाना चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है कि सारी खी जोड़ी जुड़ी आ नारी उहना रानी राजा सुकहिर की चई। रानी ने कहा कि राजन, अपनी जो बेटी मारू और यहाँ के इनके जो बेटे साल कमर है अर्थात ढोला है, इनका विवाह कर दिया जाना चाहिए। अब विवाह तो कर दिया। विवाह के समय वही बात है, 3 वर्ष के ढोला थे और 1.5 वर्ष की मारवणी थी। यहाँ वे अपनी बेटी मारू का विवाह नरवर के राजा ढोला के साथ करता है,
और उस समय ढोला की उम्र 3 वर्ष और मारू की उम्र 1.5 साल होती है। तब वो क्या होता है, जू थे जाना वो त्यों करो राजा ऐश दी थी रानी नी राजा ऊ कही ओम नातर की। यानी उन्होंने कहा कि हे रानी जी, आपको जो उचित लगे वो कीजिए, यदि आपकी इच्छा हो गई तो आप अपनी बेटी का विवाह है वो इनके साथ कर दें। तो विवाह है वो कर दिया जाता है। विवाह करने के बाद क्या हुआ देखिए कि ढोलऊ मारऊ परणिया और बरदल हुआ उछा आप उंगलची पद्मणी औ नरवर चौना। ढोला और मारू का विवाह हो जाता है और चारों तरफ बहुत अधिक उत्साह मनाया जाता है और ये पुंगल की पद्मणी होती है और ये नरवर के राजकुमार होते हैं। फिर वापस सुकाल आने पर पुंगल का राजा परिवार सहित अपने महल में लौट जाता है। इससे क्या होता है, कई साल बीत जाते हैं। पुंगल पिंगल आवयुर देशे थयु सुकाल तेणी नरा की सासरुर अजेश मारू। मारू क्या है कि छोटी थी, इसलिए उनको वहां सासरे में नहीं छोड़ा गया। और जब पुंगल में यानी इधर जो है राजा पिंगल के राज्य में जब वापस बरसात हो गई तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। इधर क्या होता है कि ढोला बचपन के विवाह को भूल जाता है। 3 साल का बच्चा, उसे क्या विवाह याद रहता है, तो उसे विवाह याद नहीं रहता है और बड़ा होने पर उसका विवाह एक दूसरी मालवणी नाम की मालव प्रदेश की राजकुमारी के साथ हो जाता है। यानी ढोला का विवाह मालव प्रदेश की जो राजकुमारी है मालवणी, जिसका नाम है मालवणी, उस मालवणी के साथ हो जाता है और मारू को वो भूल जाता है क्योंकि मारू को उसे याद नहीं रहती है। तब क्या होता है कि एक दिन मारवणी सो रही होती है, तब क्या होता है कि जिम जिम मन अमले किए तार चढ़ंती जाए तिम तिम मारवणी तणी तन तरणा बिता। हुआ क्या कि जब मारवणी जो है जो जो बड़ी होती गई त्यों त्यों वो समझती गई और वो अपने जो पुराने जो विवाह है उसकी कहानियां भी वो सुनती गई। और जब कहानियां सुनी तो उसके दिमाग में वो ढोला की सूरतें आने लगती है। तब मारवणी जो है कितनी सुंदर हो गई थी। मारवणी की सुंदरता देखिए कि हंस चलन कदली जंग कटी के हर जिम खीण मुख शिश हर खंजर नयन कुछ श्रीफल कंठ बिड़, इस प्रकार की सुंदर थी। हंस के समान चाल थी, अर्थात केले के समान जंघाएं थी और उनकी कमर है वो शेर के समान थी, शेर की गर्दन की तरह थी और मुख है वो चंद्रमा के समान था। नैन उनके जो थे खंजन पक्षी के समान थे, श्रीफल के समान उनके कुच थे और कंठ जो है वो वीणा के समान सुंदर थे। इतनी सुंदर थी तो एक दिन मारवणी सो रही थी, सोते सोते उसे सपना आता है। क्या सपना आता है कि असई आ रखई मारवीर सुती सेज बिछाए साल कुंवर सपने मिले और जागी निशा सौदा। सपने में वो क्या करती है, एक बहुत बड़े राजकुमार को देखती है और वो राजकुमार ढोला ही होता है। सोते सोते एक राजकुमार को देखती है, जो राजकुमार के सौंदर्य को देख करके वो उस पर रीझ जाती है और अपनी मां से कहती है। उधर मारू एक रात सपने में ढोला को देखती है, उसके जी को चैन नहीं मिलता, उसके रातें खराब होने लग जाती है और इधर मारू जो है विरह अर्थात ढोला की याद में जो है वो उमनी दुमनी रहने लग जाती है। कहते हैं कि उलंबी सिर हथड़ा चाहंदी रसलुद ऊंचो चढ़ चातक जीवर मांगे निहाले युद्ध। अब क्या है कि वो चातक पक्षी को, पपैये को जो है ऊपर चढ़ करके प्यू प्यू पुकारने के लिए कहती है। तब वो कहती है कि उन्मिय उत्तर दिशा गाजो गुहर गंभीर मारवणी प्रिय संबर और नई नई बुढ़ौनी। उत्तर दिशा में क्या होता है कि उत्तर दिशा में बहुत अधिक बिजलियां गरज रही होती है, बरसात का माहौल होता है, तो उस समय मारवणी अपने पति को याद करती है और याद करते करते वो रोने लग जाती है। अब रोने लग जाती है तो इस प्रकार जब एक औरत की इस प्रकार बार बार जब वो किसी की याद में रहती है, हमेशा जो उदास रहती है, तो उसकी माँ ने भी उससे पूछा और उनकी सखियां थी, सखियों ने भी उससे पूछा कि बात क्या है मारू, तुम इस प्रकार दिन रात जो है उमनी दुमनी क्यों रही है, अर्थात तुम्हारे क्या हो गया है। तब वो मारू क्या कहती है, मारू जो अपनी सखियों से क्या कहती है, सखियों से कहती है मारू नु आवे सकीर आज से काई उदास काम चित्राम जो दीठे मई सपने भूले। तो उसने मारू से कहा कि हे मारू, आप इतनी उदास कैसे हो, आपको सपने में कौन सा चित्र दिख गया, कौन सा ऐसा सौंदर्य दिख गया जिसको तुम भूल नहीं पा रही हो। तब वो क्या कहती है, अम्मा मन अचज भयोर सखियां आखई एम तण आनंदी था सजनार क्यों कर लागी प्रेम। सखियों ने जब उसे सखियों से बताया कि भाई मैंने मेरे पति को सपने में देखा है, तब सखियों ने कहा कि तू तो 1.5 वर्ष की थी, आपने पति को देखा ही नहीं, तो फिर आपको उसके दर्शन कैसे होने लगे, आप इस प्रकार दिमाग आपका क्यों खराब होने लगा। तब वो अपनी माँ से कहती है कि हे माँ,
मैंने सपने में इस प्रकार के एक राजकुमार को देखा है, और जब मैंने मेरे सखियों से बताया कि मैंने इस प्रकार के राजकुमार को देखा, तो सखियों ने कहा कि तई अणदिठा सजनार क्यों करे लगा प्रेम, यानी जब आपने अपने पति को देखा ही नहीं है फिर भी आपको प्रेम कैसे हो गया है। तब वो क्या कहती है, तब वो अपनी सखियों को जवाब भी देती है। सखियां कहती है ना कि भाई आपको प्रेम कैसे हो गया, तब सखियां और कहती है कि सखिए सज्जन बल्लहार जन अणदिठा तोय खिण खिण अंतर संबरीर नहीं विसारे सोई। सखिए यानी मेरे जो सज्जन हैं, मेरे जो पति हैं, अणदिठा है यानी मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जो प्रेम है उसके माध्यम से मुझे उनके दर्शन हो गए हैं। और यदि आप नहीं मानती हो तो मैं आपसे ये बताती हूँ कि जे जीवन तीन्हा तनार तन ही माए बसंत दारे दूध पे हो बालक किम काढ़त। उन्होंने कहा कि माँ का दूध जो है वो माँ के स्तनों में वास करता है, लेकिन बालक नहीं जानता है, फिर भी वह अपनी माँ के अंचलों से, माँ के जो स्तन है उनसे दूध किस प्रकार पी लेता है, दूध अमृत रूपी दूध कैसे प्राप्त कर लेता है। ठीक वैसे ही मैं मेरे पति से बहुत अधिक प्रेम करती हूँ, इसलिए वो मुझे सपने में दिख गए हैं। तब वो कहती है, एक बात और कहती है कि सैसनई समुदा परेर बसत हिया मंजार कुछ नहीं घर आंगणे रे जान समुन्ना पार। उन्होंने कहा कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो व्यक्ति चाहे समुद्र के पार रहता हो, वो भी हमारे हृदय में रहता है, और अगर दुश्मन हमारे पास में रहता है तो अभी वो समुद्रों से दूर होता है, अर्थात समुद्र पार माना जाता है। जिसको हम चाहते हैं, जैसे कहते हैं चंदा बसे यानी जल में बसे कुमोदिनी चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावतार सो ताही के पास। यानी कुमोदनी का जो पौधा होता है, फूल होता है, वो जल में रहता है, जबकि चंद्रमा आकाश में रहता है। लेकिन इन दोनों का प्रेम इतना अनंत है कि जिधर चंद्रमा होता है कुमोदनी का मुंह उधर ही होता है। ठीक इसी प्रकार वो कहती है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो चाहे समुद्रों से पार रहता हो, समुद्र पार रहता हो, फिर भी वो हमारे लिए बहुत अधिक प्यारा होता है। कुछ नई घर आंगणे जान समंदा पार, यानी जिससे हमें प्रेम नहीं है, जिसको हम चाहते ही नहीं है, वो चाहे हमारे पास में बसा हुआ हो, हमारे आंगन में रहता हो, लेकिन वो भी समुद्र पार होता है। आगे क्या होता है कि मारू जो है वो ढोला को संदेश भेजना शुरू करती है। मारू क्या करती है, अब ढोला को संदेश किस माध्यम से भेजती है। देखिए ढोला को संदेश भेजने के लिए वो एक तो वो जो गायकों के द्वारा, गायक या जिसको हम ढाडी कहते हैं, इनके द्वारा वो चिट्ठियां भेजती है। एक जो है वो कुर्जों के माध्यम से, यानी कई बार क्या होती है कि कुर्जें जो होती है, कुर्जों के माध्यम से भी वो संदेश भेजने का प्रयास करती है। तब वो संदेश में क्या लिखती है कि जे तू साहेब नावे और सावण पहली तीज बीजड़ तने जबुकड़े मुंद बरे खींच। उन्होंने कहा कि हे साहेब, अगर आप सावन की पहली तीज को नहीं आए तो आपकी पत्नी आकाश में खींचती बिजली को देख करके मर जाएगी। यदि आप पहली तीज को नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। आगे वो क्या लिखती है कि बिजलियां चहला बलहीर आ भई चार कदरे मिलोली साहिबार लांबी बाह पसार। चारों तरफ आकाश में बिजलियां चमक रही है और आभे में चार चार हो रही है। हे साहिब, मैं आपसे लंबी बाह प्रसार करके आपसे कब मिलूंगी, अर्थात मेरी भेंट आपसे कब होगी। कभी कभी वो क्या करती है, कुर्जों से क्या कहती है कि रातिज सारस कुरलिया और गूंज रहे सब ताल जिनकी जोड़ी बिछड़ी तिनका कौन हवा। रात को ताल में ये जो कुर्ज है वो गूंज रही है, अर्थात एक जो कुर्ज है वो अब दूसरी कुर्ज से जब बिछुड़ जाती है तो पूरे ताल को गुंजा रही है, वो रो रही है। लेकिन जिनकी जोड़ी बिछड़ जाती है उनका हवाल वही जानता है, दूसरा जो है नहीं जानता है। कहते हैं कि पराई पीड़ परदेश बराबर होती है। और वो कुर्जों से क्या कहती है, कुर्जा धवनई पाखड़ी धाकऊ विनऊ विहेश सायर लांगू पिय विलुर पिय मिल पाछी देश। और वो कुर्जों से कहते हैं कि हे कुर्जे, मुझे आप अपनी एक पंख दे दो, आपसे मैं बहुत विनती करती हूँ, मुझे आप अपनी एक पंख दे दो, मैं आपके पंख से समुद्र लांग करके मेरे पति से मिल करके और फिर मैं आपकी पंखे लौटा दूंगी, मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं मिलूंगी। लेकिन कुर्जा क्या कहती है, कुर्जा कहती है कि मैं कुर्जा सरवर तनिर पाखा देश। उन्होंने कहा कि हम तो कुर्जे हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, हम हमारी पंख किसी को नहीं देते हैं। भरिया सरदे की रहा उड़ आगेरी बैस, अर्थात जहां तक ये समुद्र भरा हुआ है, अर्थात जहां तक ये तालाब भरा है तब तक हम यहाँ रहेगी, जब तालाब में से पानी समाप्त हो जाएगा तो हम निकल जाएगी, हम तो पंखा देने वाली नहीं है। तब वो क्या करती है, मारू की जिस प्रकार की हालत होती है, इस प्रकार की हालत को देख करके राजा जो है वो एक गायक को भेजते हैं।
यानी एक ढाडी को भेजते हैं कि भाई वहां पर समाचार करो। तब समाचार करने के लिए क्या किया जाता है कि नित नित नवला साड़ियां नित नित नवला साड़ पिंगल राजा पाठ बेरे धोला तेड़न का। राजा ने यानी जो है सांड ऊंट के माध्यम से नए तरह से सजा करके धजा करके ऊंट को भेजा जाता, ऊंट के माध्यम से एक जो गायक को भेजा जाता है। और लेकिन जो ही कोई गायक या कोई ढाडी या कोई संदेश वाहक वहां पर पहुंचता है तो पहुंचते ही वो क्या करती है, मालवनी उनकी जो पत्नी है यानी मारवणी की जो सोतन है मालवनी, वो उनको मरवा देती है। क्या करती है, मरवा देती है। तब इसके बारे में लिखता है कि ने को आवई पुंगलेर से को नरवर जाओ मारू तना संदेशदार बगड़ बचाऊ खा। यानी ना तो कोई पुंगल में पहुंचता है और ना ही नरवर के राजा अर्थात नरवर के राजकुमार ढोला तक कोई समाचार पहुंचते हैं। मारू के जो संदेश होते हैं वो बीच में ही खा दिए जाते हैं, अर्थात बीच में ही समाप्त हो जाते हैं और वहां आने वाले को मरवा दिया जाता है। मारवणी को अपनी सोतन मारू और उसकी सुंदरता का किस्सा मालूम होता है, इसलिए वो पुंगल से आया कोई भी संदेश ढोला तक नहीं पहुंचने देती है। तब क्या होता है कि ढोला जो सौदागर द्वारा ढोला के समाचार मिलना। अब क्या होता है कि कई बार जब प्रयास करते 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 क्या होता है, करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान आप जानते हैं। तो होता क्या है कि पद्मणी के जो यानी इसके मारवणी का संदेश है वो ढोला तक पहुंच जाता है। तब क्या होता है देखिए, एक दिवस पुंगल शहर सौदागर आवत और तिन पई घोड़ा अति घन बेचा लाख लवन। एक दिन क्या होता है कि गाड़ी जो है नरवर देश से, कहां से आते हैं, नरवर देश से पुंगल में कोई सौदागर पहुंचते हैं। कौन पहुंचता है, कोई सौदागर पहुंचते हैं जो कि घोड़ा खरीदने वाले होते हैं। और घोड़ा खरीदने वाले होते हैं तब घोड़ा खरीदने वाले घोड़ा बेचने वाले होते हैं। जब वो घोड़ा बेच रहे होते हैं तो वहां पर क्या है कि इधर पुंगल के राजा है वो उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम कहां के हो। तब वो कहते हैं कि मैं तो नरवर का हूं। और नरवर का नाम सुनते ही आप जानते हैं कि मारवणी जो है वो बहुत अधिक बेचैन हो जाती है। और मारवणी के पिता जो है राजा पिंगल है वो भी बहुत अधिक यानी बेचैन हो जाते हैं कि अब तो हमारे समाचार पहुंच जाएंगे। तब सौदागर राजा त्यान बैठा मंदिर मंच मारू दीठी औजकैर जिणी खीमी घनसंज। अब क्या होता है कि जो सौदागर और राजा यानी राजा पुंगल के राजा पिंगल और वो सौदागर दोनों एक मंदिर में यानी वहां बैठ रहे होते हैं। बैठे बैठे उधर से क्या है कि सौदागर की नजर किस पर पड़ जाती है, मारू पर पड़ जाती है। तब वो मारू के बारे में पूछते हैं कि भाई ये जो राजकुमारी है ये कौन है। तब वो कहते हैं कि कुंवरी पिंगल राय निर मारवणी तसुनाम नरवर गढ़ ढोलई भणी परणी पोहगा ठाम। उन्होंने कहा कि ये पिंगल राजा की बेटी है, मारवणी है इनका नाम है, और नरवर के राजा ढोले की विवाहिता है और उनका विवाह होने के बाद में इनकी कोई खैर खबर भी नहीं है। तब वो आगे बताते हैं कि डौड बरसरी मारवीर त्री बरसरो कंत बालपणी परिणा पछिर अंतर पड़ा। 1.5 वर्ष की मारवी है, मारवणी 1.5 वर्ष की थी, ढोला 3 वर्ष के थे। बालपने में उनका विवाह हो गया था और विवाह होने के बाद बहुत अधिक समय हो गया है। तब सौदागर के साथ मारू क्या संदेश भेजती है, मारू कहती है कि अब मेरा संदेश है वो वहां तक पहुंच जाएगा। गायक गाने बजाने के बहाने ढोला तक मारू का संदेश पहुंचा था। अब वो क्या करती है कि उसके साथ में भेजती है जो नरवर का ही है और वो गायक वहां आता है। तो उसके पास वो क्या करता है कि उस संदेश को जाकर के नरवर के राजा साल कंवर को कहते हैं। तब वो कैसी बताते हैं और वो कहते हैं कि गति गयंद जंग केल ग्रब केहर जिमी कटी लंग। गति गयंद जंग केल ग्रब कट केहरी जिमी कटी लंक और हीर डसन विप्रभ अधर मरवण प्रकुटी मयंक। उन्होंने कहा कि हाथी की तरह चलने वाली, केले के समान जंघों वाली अर्थात शेर की गर्दन के समान कमर वाली, बहुत ही सुंदर और यानी मोतियों के समान लाल होठों वाली और चंद्रमा के समान भ्रकुटी वाली बहु वाली मारवणी उनका नाम है। और वो वहां पर अपने राजा जो ढोला है, साल कंवर है, उनकी विवाहिता है। गीतों में क्या करता है, पुंगल और मारू का नाम सुनते ही ढोला को अपने पहले विवाह की याद आ जाती है। अब वो क्या करता है, वहां पर गीत गाता है।
गीत गाता है तो ढोला को मारू और अपने विवाह की याद आ जाती है। ढोला मारू से मिलने के लिए बेचैन हो जाता है और फिर मगर मारवणी उसे रोकने का बहुत अधिक बहाना करती है। एक दिन ढोला मारू से मिलने के लिए तेज ऊंट पर सवार होकर निकल जाता है और मारू जो है ढोला को देखकर झूम उठती है। जब मारू के देश में था राजा साल कमर है, वहां आते हैं। वहां आने के बाद वो अपनी पत्नी मारवणी को, राजकुमारी मारवणी को वहां लेकर के चलते हैं। तब वहां पर रास्ते में खलनायक होते हैं उमरा सुमरा। वो मारू से को छीनने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन उमरा सुमरा घोड़े पर बैठकर उनका पीछा करता है। लेकिन हवा की रफ्तार से दौड़ता हुआ ऊंट है, वो उनके हाथ नहीं आता है और नरवर लौटकर वे मालवणी को भी मना लेता है। और अंत में क्या होता है, ढोला और मारू और मालवणी तीनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। यानी मालवणी कितनी सुंदर थी कि हाथी जैसी चाल, हीरो जैसे दांत, मूंगसरी के होठ, यानी आपकी मारवणी सिंगों जैसी कमर, चंद्रमा जैसी भौं, इस प्रकार की मारवणी थी। और इस प्रकार उनका विवाह होता है। तो यानी हम क्या क्या समझे, यानी आज हम जो है राजा जो है ढोला कौन था, मारवणी कौन थी, इसके अलावा उनके किस प्रकार उनका मिलन हुआ, इसके बारे में हम आज पढ़ चुके हैं। अगला जो होगा तो आपके जो बुक में जो दोहे दिए हुए हैं ढोला मारू के, वो सारे दोहे बता दिए जाएंगे। तीसरा जो होगा उसमें आपके लिए क्या बता दिया जाएगा, सारे के सारे प्रश्नोत्तर करवा दिए जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। आप जब ये तीनों वीडियोस पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से आपके कोई भी समस्या नहीं आने वाली है और आपके पूरे स्कोर आएंगे, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। मैं समझता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। और धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।